स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम बेटा। जैसे कि आज हम आ रहे हैं, कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दिस इज द सेकंड टॉपिक ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ओके, दिस इज द डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव और केनाल रेज। ठीक है, आज हम जो डिस्कवर करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, वो है डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव और केनाल रेज के वो कैसे डिस्कवर हुए, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ठीक है, तो इसलिए आइए यहाँ थोड़ा ध्यान देते हैं। ठीक है भाई, तो डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव और केनाल रेज, गोल्डस्टीन नाम था साइंटिस्ट का जिसने परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट और डिस्कवर किए पॉजिटिव रेज, या इसको हम केनाल रेज कहते हैं। और क्यों कहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो उसने क्या यूज किया, डिस्चार्ज ट्यूब। कल भी हम पढ़े थे डिस्चार्ज ट्यूब था ही। ठीक है, इसमें भी डिस्चार्ज ट्यूब ही यूज किया और परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट। इस डिस्चार्ज ट्यूब में ही गैस फिल थी, पर ये जो केनाल रेज जो प्रोड्यूस हो रहे थे ना, कल हमने जो लो प्रेशर एक्सपेरिमेंट किया था, ये उस जैसा सेम नहीं है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि ये जो गैस है इसको आयोनाइज किया गया था। जो गैस है ना उसको आयोनाइज किया गया। जो गैस थी, आयोनाइजेशन ऑफ गैस, क्या हो भाई, आयोनाइजेशन ऑफ गैस। ये जो रेज प्रोड्यूस होते हैं ना, वो आयोनाइजेशन ऑफ गैस से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जब गैस को आयोनाइज कराया जाता है, फिर क्या होता है कि पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस होते हैं, जो पॉजिटिव टू नेगेटिव सफर करते हैं गोल्डस्टीन के मुताबिक। ठीक है, तो ये कोई भी पूछे, फॉर एग्जांपल आपको एंटी टेस्ट में भी आ जाता है कभी तो के पॉजिटिव रेज किसके बने हुए हैं, कहाँ से बनते हैं, तो आप कहेंगे कि आयोनाइजेशन ऑफ गैस, आयोनाइजेशन ऑफ गैस। तो आइए मैं आपको थोड़ा समझाऊं आयोनाइजेशन ऑफ गैस क्या होता है। देखें, ये कोई भी गैस है ना, हीलियम। ठीक है, जब इसका प्रेशर हम डिक्रीज कराते हैं ना तो मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम इसकी आयोनाइजेशन कराते हैं तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा आयंस में। यहाँ हीलियम का ही एग्जांपल ले लेना, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगी और हीलियम आयंस में कन्वर्ट हो जाएगी, और इसमें से रेज निकलेंगे। वो जो रेज होंगे ना वो पॉजिटिव टू नेगेटिव सफर करेंगे। और ये कैसे हुआ, पॉजिटिव टू नेगेटिव जब रेज सफर कर रहे थे ना, तो गोल्डस्टीन ने इसमें यूज किया था परफोरेटेड कैथोड। क्या यूज किया था, परफोरेटेड कैथोड। यहाँ पे सुराख थे इस कैथोड को। ठीक है, और इस कैथोड को ऐसे सुराख थे। उसके बाद परफोरेटेड कैथोड यूज किया था। क्या, परफोरेटेड कैथोड। इस कैथोड क्या है, इसका मतलब क्या है आपको मैं समझाऊं। ये जो कैथोड है ना, द कैथोड विथ होल्स, इस कैथोड को जो थे सुराख थे, जैसे हमको पॉजिटिव चार्जेस का पता चल जाए। जब ये पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जा रही थी तो कुछ पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे रह गई, और उससे हमें पता चला कि ये अपोजिट चार्जेस हैं जो किसी कैनाल में प्रोड्यूस हुई है, इसलिए हम इसको कैनाल रेज भी कह सकते हैं। हम इसको पॉजिटिव रेज भी नाम जो है ना वो दे सकते हैं। ठीक है, और ये प्रोड्यूस कहाँ से होती है होगा, आयोनाइजेशन ऑफ गैस से प्रोड्यूस होती है, सफर पॉजिटिव टू नेगेटिव करती हैं, कैथोड रेज से हेवी होती हैं। आई बात समझ में। तो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट के परफोरेट कैथोड के बाद हमें इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो अपोजिट कैथोड रेज के अपोजिट जो चार्जेस रखती हैं उनको हम कहते हैं पॉजिटिव और केनाल रेज, जो डिस्कवर किए गोल्डस्टीन ने। ठीक है, तो आइए हम आज इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि पॉजिटिव और केनाल रेज क्या होते हैं, कैसे, जो कौन सी प्रॉपर्टीज जो है इनमें कैथोड रेज से चेंज है, या इनकी कोई अपनी प्रॉपर्टीज जो है जो इनमें मौजूद हैं। तो अब हम लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ केनाल और पॉजिटिव रेज, केनाल और पॉजिटिव रेज। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रॉपर्टी है वो तो ये है, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय आयोनाइजेशन ऑफ गैस, आयोनाइजेशन ऑफ गैस। ठीक है, ये गैस जब आयोनाइज होती है ना तो फिर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये निकलते हैं। ठीक है, जो कैथोड से अपोजिट चार्जेस एक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद दे आर हेवियर, ये क्या है, हेवियर है। कितने टाइम्स, 18
1836 times than the कैथोड रेज। ये कैथोड रेज से 1836 टाइम्स जो है ना वो हेवियर होती हैं, क्योंकि इनका मास जो है वो कैथोड रेज से ज्यादा है ना। तो हमने पढ़ा है कि कैथोड रेज किसका बना होता है, इलेक्ट्रॉन को। तो इसका जो मास है ना ये 1836 टाइम्स हेवियर होती है, किससे, कैथोड रेज से। उसके बाद द नेचर ऑफ पॉजिटिव रेज, द नेचर ऑफ पॉजिटिव रेज डिपेंड, क्या हुआ, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। बेटा जो इसका इनकी कल हमने पढ़ा था कि जो कैथोड रेज हैं वो गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करते, लेकिन ये जो पॉजिटिव रेज हैं वो गैस की नेचर पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल के जैसे देखिए ना, इसमें अगर हीलियम होगी तो हीलियम के हिसाब से पॉजिटिव रेज का कैरेक्टर होगा, ऑक्सीजन होगी ऑक्सीजन के हिसाब से, नाइट्रोजन होगी नाइट्रोजन के हिसाब से। फॉर एग्जांपल हीलियम रखें, नाइट्रोजन होगी और ऑक्सीजन होगी, तो इसके हिसाब से नेचर ऑफ क्या होगी, गैस होगी। उसके बाद जो इसकी चौथी प्रॉपर्टी है वो ये है, दे हैव लेस पेनिट्रेटिंग, दे हैव लेस पेनिट्रेटिंग पावर। इनका पेनिट्रेटिंग पावर जो होता है ना कैथोड रेज से लो होता है, जो होता है वो कैथोड रेज जो होते हैं ना उनसे लो होता है। क्यों लो होता है, क्योंकि मास इनका हाई होता है। क्या इनका हाई होता है बेटा, मास जो है वो हाई होता है। और पांचवी प्रॉपर्टी पे हम आए, दे आर डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि इनकी पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव की तरफ। और मैग्नेट में अगर आएंगे तो ये साउथ पोल होंगे तो फिर वो नॉर्थ पोल की तरफ चले जाएंगे। इट मींस के ये डिफ्लेक्ट होते हैं क्योंकि इन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये अपनी अपोजिट नेगेटिव चार्ज की तरफ हमेशा डिफ्लेक्ट हो सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में भी एंड मैग्नेटिक फील्ड में भी। अब थोड़ा हम इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक पढ़ें, जो ये है कि द कलर ऑफ पॉजिटिव रेज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। इनका कलर भी जो है ना वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है कि गैस का क्या कलर है, उस हिसाब से इनका जो है ना वो कलर होता है। और एक बात भाई वो ये है, द पॉजिटिव रेज possess काइनेटिक एनर्जी, इनको काइनेटिक एनर्जी होती है। और उसके बाद इनको मोमेंटम भी होता है ना, जिसकी वजह से ये प्रूव करते हैं कि दे आर पार्टिकल्स। ठीक है, तो उससे हमें पता चलता है कि ये क्या है, पार्टिकल्स नेचर जो है ना वो रखते हैं ये। अब आए जो लास्ट में आपको बात बता दूं इनकी प्रॉपर्टीज में, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिससे एमसीक्यूज भी हम एक हल करेंगे। ठीक है, तो वो ये है द E/M रेशो, द E/M रेशो ऑफ पॉजिटिव रेज इज वेरिएबल। जो पॉजिटिव रेज होते हैं ना उनका जो E/M रेशो है वो वेरिएबल होता है। कल आपने पढ़ा कि कैथोड रेज का पॉजिटिव जो है ना E/M रेशो चार्ज टू मास रेशो हमने पढ़ा था ना। E/M हम किसको कहते हैं, चार्ज टू मास। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि वो जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, पर इनका कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि इनका जो मास है ना वो हाई होने की वजह से इनका E/M रेशो है वो वेरिएबल रहता है, कांस्टेंट जो है ना वो नहीं रहता। इसकी वजह से उसका कुछ अंदाजा लगा सकते हैं हम, बाकी एग्जैक्ट हम फाइंड नहीं कर सकते। वो ये कि द E/M रेशो ऑफ पॉजिटिव रेज is inversely proportional to
मास ऑफ गैस, इनका जो E upon m रेशो होता है वो मास ऑफ गैस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट मींस क्या आप ऐसे लिख सकते हैं E upon m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ गैस। इसका मतलब ये है, इसका मतलब मैं आपको समझाऊं, जो गैस जिसका हाई मास होगा उसका E upon m रेशो लो होगा और जिसका लो मास होगा उसका E upon m रेशो हाई होगा। इसलिए आप लिख लें द गैस विथ हाई मास has low E upon m ratio. The gas with low mass has high E upon m ratio. It means कि जिस गैस का मास ज्यादा होगा उसका E upon m ratio होगा, जिसका मास कम होगा इसका E upon m ratio ज्यादा होगा। इसलिए आज आए हम देखें, जैसे कि आपको एक MCQ दे देते हैं, ठीक है, वो ये है which of the there are oxygen, helium and hydrogen gas which has the highest E upon m ratio। ऑक्सीजन भी है, हीलियम भी है, हाइड्रोजन भी है, सबसे ज्यादा जो E upon m रेशो होगा वो किसका होगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन में कहता है आपको हीलियम, बी ऑप्शन में आपको कहता है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन में हाइड्रोजन, डी ऑप्शन में ऑल ऑफ अबोव। आप किसको टिक करेंगे? देखिए भाई, मैंने आपसे कहा ना कि उसका हाई होगा जिसका मास लो होगा और उसका लो होगा जिसका मास हाई होगा, तो आप सीधा जाएं जिसका मास लो है। हीलियम 4, ऑक्सीजन 32 ग्राम 4 ग्राम और हाइड्रोजन 2 ग्राम, इसका मास लो है, इस वजह से हाई E upon m रेशो होगा इसका। तो दिस ऑप्शन वुड बी करेक्ट। और इंशाल्लाह हम दूसरी जो वीडियो होगी हमारी उसमें आएंगे रेडियो एक्टिविटी के साथ, इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अल्लाह हाफ़िज़।